नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं अनेक अर्थ वाले शब्द, जो कि आपकी हिंदी की वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। साथ में ही जो बहुवचन होते हैं उनमें भी आप आसानी के साथ सही आंसर को कैसे टिक कर सकते हैं, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। तो जो बेहद इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अंक। अब जनरली अंक का एक तो मतलब हम जानते हैं मार्क्स से, कितने अंक आए, जैसे एग्जाम्स में हमारे कितने अंक आते हैं। लेकिन उसी तरीके से अंक का एक और जो सबसे समानार्थी शब्द होता है वो होता है भाग। इसके अलावा नाटक के अंक या चिन्ह या संख्या या गिनती के अंक। तो और दूसरा जो होता है, जो इंपॉर्टेंट शब्द याद रखना है, वो होता है गोत्र। जैसे हम कहते हैं अंकशाही और शयन करने वाला। अंक मीन्स गोद और सही का मतलब होता है अंकमय, यानी कि गोद में शयन करने वाला। उस सेंस में हम इसको अंक को गोद भी कंसीडर कर सकते हैं। और अंक का एक मतलब क्या होता है, भाग। इसके अलावा अंकुर। अंकुर का मतलब कोपल हम जानते हैं, जो पेड़ों से छोटे छोटे इनिशियली जो ऑफशूट निकलते हैं, नोक। और दूसरा ये है सूजन। अच्छा, अंकुर को सूजन से हम कैसे कनेक्ट करते हैं। देखो बात ये है कि जब अंकुर होता है तो कोई चीज क्या होती है, अपनी सरफेस से बाहर निकलती है, यानी कि सतह से बाहर निकलती। इसी तरीके से जब सूजन होती है तो जो सतह होती है हमारी बॉडी की, उसमें कुछ ना कुछ फुलाव आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सूजन कहते हैं। तो अंकुर का मतलब सूजन भी रहेगा। इसके अलावा अंजन। अंजन का मतलब एक तो काजल होता है, ठीक है। अंजन मतलब काजल। रात भी होती है, कोई भी ब्लैक चीज उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं अंजन को। और लेप। लेप मतलब पोतना भी होता है, जैसे रक्त रंजन, अंजन, उस तरीके से। अब एक इंपॉर्टेंट होता है माया। माया इस सेंस में इसको देखो कहा जाता है, देखिए अंजन का मतलब जनरली जो शब्द है वो है काजल से, यानी कि काली है जो चीज है, ठीक है। अब जो चीज काली होती है वो आपके लिए अच्छी नहीं होती है। उसी तरीके से माया को भी एक तरीके से काल माना गया है, यानी कि काजल। उस सेंस में अंजन का आप मतलब माया भी ड्राइव कर सकते हैं। अंबर। अंबर का मतलब क्या है। अंबर एक तो आकाश होता है, और दूसरा अंबर का मतलब हमें क्या दिखता है, अमृत भी दिखता है, और अंबर वस्त्र भी। तो देखो अंबर का आकाश हम सबको पता है, वस्त्र से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, पीतांबर हम बोलते हैं ना, पीतांबर। पीला अंबर यानी कि पीला वस्त्र। और अंबर का मतलब एक क्या है, अमृत है, ठीक है। तो अंबर से संबर। अच्छा, अमृत का एक मीनिंग संबर भी होता है, संबर। आइए देखते हैं। अंश। अंश मतलब हिस्सा, हम सब्जी जानते हैं। कोण का अंश भी होता है, डिग्री, एंगल। और किरण भी होता है, जैसे अंश उसी से एक वर्ड बनता है अंशु। अंशु मतलब भी क्या होता है, किरण होता है, उसी का सेंस देगा ये। अक्ष। अक्ष का मतलब क्या होता है, एक्स, जहां से आप चारों ओर घूम सकते हो। तो अक्ष, तो ये हमारी आंख क्या है, अच्छी है। क्यों, क्योंकि आंख को भी आप चारों तरफ घुमा सकते हैं। धुरी चारों तरफ घूमती है। आत्मा। आत्मा क्या है, एक प्राणी से दूसरे प्राणी में ट्रांसफर होती रहती है। इस सेंस में इसको, अक्ष को हम आत्मा कहते हैं। दूसरा क्या है, पहिया। पहिया भी घूमता रहता है। उसी तरीके से पासा। पासा कैसे सेंस है अक्ष का, जब ये खेला जाता है पासा का खेल, तो पासा क्या है, कंटिन्यू। जब पासे को फेंका जाता है तो ऐसा लुढ़कता हुआ, रोल करता हुआ जाता है, यानी कि कंटिन्यू चलता रहता है। तो अक्ष का मतलब है जहां जो चारों तरफ चलता रहे, चारों तरफ मूवेबल रहे। उस सेंस में हम अक्ष को विभिन्न नामों से, यानी कि विभिन्न समानार्थी शब्दों से जानते हैं। बता दिया कि कैसे कनेक्ट होता है। आंख चारों तरफ घूमती है, धुरी भी चारों तरफ घूमती है। आत्मा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होती रहती है, इस सेंस में इसको अक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। और पहिया बराबर घूमता रहता है। उसी तरीके से पासा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास घूमता रहता है, और चाल चली जाती है पासा के माध्यम से। इसी वजह से पासा को भी हम अक्ष कह सकते हैं। अक्षर। 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 अक्षर का मतलब आ मीन्स नहीं, इसका मतलब क्या होगा, नहीं। और क्षर मीन्स क्षरण, जिसका क्षरण नहीं हो सके, तो वो क्या हो जाएगा, अविनाशी। और एक अक्षर मतलब वर्ण, क्योंकि वर्ण से छोटी इकाई नहीं होती है। आत्मा। आत्मा का भी कभी क्षरण नहीं हो सकता है। आत्मा ना मरती है और ना जन्मती है। और आकाश। आकाश क्या है, आकाश का कभी क्षरण नहीं हो सकता, क्योंकि जहां तक आपकी नजर जाती है, वहां तक आपको पृथ्वी से खड़े होकर आकाश ही आकाश दिखता है। तो आकाश का क्षरण संभव नहीं है, आकाश क्षर नहीं होता है। और मोक्ष। मोक्ष को अक्षर क्यों कह जाते हैं, क्योंकि मोक्ष का भी क्षरण नहीं होता है। मोक्ष के बाद, अब एक बार किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसके बाद उसका कोई क्षरण नहीं हो सकता, यानी कि किसी भी योनि में वो जन्म नहीं लेता है। तो इस सेंस में अक्षर का मतलब क्या क्या रहेगा, अविनाशी, वर्ण, आत्मा, आकाश। इसका क्षरण नहीं हो सकता, जो कभी लास्ट नहीं होगा, कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। उसी तरीके से मोक्ष। अगज। अगज का जरा देखेंगे, हाथी से भिन्न होता है और पहाड़ से उत्पन्न। देखो अगज का मतलब, देखो अग, अग का मतलब होता है, पहले ये चीज समझो। आ का मतलब है नहीं, गा का मतलब है गमन करने वाला, और जा का मतलब होता है जन्मा। तो आ मीन्स नहीं, अग जो गमन नहीं कर सकता, तो चल नहीं सकता, वो को अग का मतलब क्या होगा, नाग या पर्वत होता है, ठीक है, पहाड़ होता है। अगज और अग का मतलब हाथी भी होता है, क्योंकि इजिली वो
मूव नहीं कर सकता है। तो अग का मतलब दो चीजें हैं, अग का मतलब एक हाथी भी है और एक पर्वत भी है। तो अग से जन्मा यानी कि हाथी से भिन्न और पहाड़ से उत्पन्न। आगे देखेंगे, सॉरी, हाथी से भिन्न का मतलब है आ मीन्स नहीं और गज मीन्स हाथी, जो हाथी नहीं है यानी कि हाथी से अलग है। और अग का मतलब क्या होगा यहाँ पे, आ मीन्स नहीं, अग यानी कि पर्वत से जन्मा, तो पहाड़ से उत्पन्न और जो हाथी से अलग है। अग्र, अग्र मतलब होता है जो आगे हो, ठीक है। आ मीन्स नहीं, अग कि पहाड़, ये अग्र नहीं होना चाहिए, अग है वर्ड, अग। आ मीन्स नहीं, गा मीन्स गमन करने वाला। तो देखो पहाड़ भी अपनी जगह पर स्थित रहता है, वृक्ष भी अपनी जगह पर स्थित रहता है, ठीक है। अचल जो चल नहीं सकता, मुख जो चीज मुख होती है उसको अगर मूव नहीं करवा सकते, भाई मुख चीज जो होगी वो अपने बेस पर ही रहेगी। अब वो अगज होती है, उसको वो अग होती है, उसको अब मुंह उसको अगर आपने खत्म कर दिया तो फिर चीजें ही खत्म हो जाती हैं। नोक और शिखर, शिखर का मतलब भी अग्र, इसमें अग्र का मतलब शिखर हो सकता है। अचल जो चल नहीं सकता, तो स्थिर, पर्वत और दृढ़ है। अचल तो हो गया, स्थिर पर्वत हो गया, लेकिन अगर वर्ड आ जाए आपके सामने अचला, तो अचला का मतलब क्या होगा, सॉरी पृथ्वी होगी। अचला का मतलब क्या होगा, पृथ्वी। तो अचल मीन्स पर्वत। अच्युत जो अपनी जगह से जिसको हटाया नहीं जा सके, जैसे कृष्ण, अच्युत के शुभम नाम राम नारायणम, इस तरीके से हम भजन प्रभु श्री कृष्ण का गाते हैं। अच्युत कौन है, जो स्थिर है, अविनाशी है। अज आमी से नहीं जन्मा और जा से जन्मा, जिसका जन्म नहीं हुआ। ब्रह्मा, ब्रह्मा का जन्म नहीं माना जाता है क्योंकि वे अंडे से उत्पन्न हुए, इस तरीके से। अज मीन्स बकरा भी होता है। इसके अलावा दशरथ के पिता का नाम भी अज था। इसके अलावा देखेंगे अंडज, जिसका जन्म अंडा से हुआ है। पक्षी, जितने भी पक्षी होते हैं वो सब अंडे से जन्म होते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या है, हिरण्य, हिरण्य अंडे से प्रकट हुए हैं, हिरण्य अंडे से इनका जन्म हुआ है। हिरण्य का मतलब क्या होता है, सोने, तो सोने के अंडे से जन्मे हैं कौन, ब्रह्मा, इसी वजह से इनको हम अंडज भी कहते हैं। अतिथि, अतिथि मतलब जनरली हम क्या मानते हैं, मेहमान। जो साधु आते हैं उनको भी हम मेहमान के तरीके से ट्रीट करते हैं। यात्री, कोई भी यात्री हो अगर आपके घर पे आता है तो वो भी कैसे, अतिथि के समान ही है। और यज्ञ में सोमलता लाने वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो व्यक्ति यज्ञ में सोमलता लाता है उसको भी हम क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। अब अनेक शब्दों के एक शब्द में आपको यही शब्द यज्ञ में सोमलता लाने वाला पूछ सकता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अतिथि होगा। इसके अलावा अतिथि क्या है, अग्नि भी है। और अतिथि अग्नि कैसी है, क्योंकि अतिथि ही हमें सौभाग्य, जिस प्रकार से हमें अग्नि सौभाग्य दे के जाती है, उसी तरीके से अतिथि भी हमें सौभाग्य दे के जाता है। इसी सेंस में अतिथि को हम अग्नि मानते हैं। अधर, अधर का मतलब होता है आसमान और धरती के बीच में जो भी हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, अधर बोलेंगे। आगे देखेंगे, अनंत, 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 अन मीन्स नहीं, अंत, जिसका अंत ही नहीं हो। तो आकाश, आकाश को हमने अभी अक्षर भी बोला है, उसका अंत नहीं होता। ईश्वर, ईश्वर भी क्या है, अनंत है, जहां देखो हर जगह पर ईश्वर है, अनंत है। विष्णु ईश्वर है, विष्णु भी अनंत है। अंतहीन, जिसका अंत ही नहीं है। और शेषनाग को भी हमने अनंत बोला है। यहाँ पे लक्ष्मण को भी हमने अनंत बोला है। इसके अलावा जो बलदाऊ भाई भाई थे भगवान श्री कृष्ण के, उनको भी अनंत बोला गया है। तो अनंत हमने देख लिया। अच्छा, अब अगर आता है अनंता, अनंता, तो अनंता का मतलब क्या होती है, पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, गोल है, इस सेंस में इसको अनंता कहते हैं। ठीक है, तो अनंत मीन्स तो क्या रहेगा, आकाश, लेकिन अनंता मीन्स पृथ्वी। इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको प्रयास किया है, ये अनंता है। अनंता का मतलब पृथ्वी हो सकता है, अनंता पार्वती भी हो सकती है, और अनंता दूब। अच्छा, दूब का मतलब क्या, जो दूबा घास होती है, एक घास है दूब, इसको अनंत बोला गया है। क्यों बोला गया अनंता, क्योंकि दूब की जड़ एक बार अगर कहीं पे भी लग जाए तो उसको आप कितना भी निकालो ये बनी रहेगी, इसका अंत नहीं होगा। और पीपर जो होता है, पीपर, ये भी अनंता की श्रेणी का समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो पृथ्वी, पार्वती, दूब और पीपर ये सब क्या है, अनंता में आते हैं। जबकि अनंत का मतलब क्या है, आकाश है। अनल, अब दो वर्ड रहेंगे, एक तो रहेगा अनिल और एक रहेगा अनल। तो इस अनल का मतलब तो होगा है आग, और इस अनिल का मतलब होता है वायु। ठीक है, तो अनल का मतलब आग हो जाएगा। इसके अलावा परमेश्वर, जीव, जैसे जीव भी एक तरीके से आग है ना, और विष्णु। इसके अलावा हम देखेंगे अंतर, हृदय, व्यवधान, उस सेंस में अंतर हम कह सकते हैं। अपंग, अपंग का मतलब क्या है, जो एक किसी अपने ऑर्गन से जिसके पास कम हो, अपंग यानी कि तिलक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तिलक को भी हम अपंग, तिलक यानी कि भाई टीका, उसको भी हम अपंग मानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, नेत्रों के जो कोने होते हैं उनको भी हम क्या मानते हैं, अपंग मानते हैं। इसके अलावा अमर कौन है, देवता तो अमर है ही, अविनाशी भी अमर, और पारा, पारा भी क्या रहेगा, हमेशा अमर है, अमर। इसके अलावा अमल, अमल का मतलब क्या होता है, समय। अमल एक तो होता है आमिष नहीं मल,
मलहीन, मल मीन्स गंदगी के बिना, तो निर्मल स्वच्छ हो गया। अभ्यास हो गया, कहते हैं कि इस चीज को हम अमल में लाओ, प्रैक्टिस में लाओ, उसको अभ्यास बोलेंगे। तो एक होता है अमल, अमल का मतलब नशा, और एक का मतलब होता है अमल, अमल का मतलब होता है समय। अमृत में तो देखो सुधा, सोम, जल, अमर और सुंदर, जो भी अच्छी पॉजिटिव देने वाली चीजें हैं वो सब अमृत है। तो सुंदर चीजें सब कैसी हैं, अमृत है। अयस, अयस मतलब लोहा को भी बोल सकते हैं, वैसे अयस का मतलब होता है धातु, ठीक है। अयस हम लोहा और सोना धातु के सेंस में जनरली इस्तेमाल करते हैं, और लोहा और सोना दोनों कैसी हैं, धातुएं हैं। अरिष्ट, अरिष्ट का मतलब होता है लहसुन, नीम और कौवा, जरा समझा रहा हूँ। जो कड़वा हो वो है अरुष्ट। लहसुन कड़वा होता है खाने में, हाँ। नीम कड़वी होती है। कौवा का बोल कैसा होता है, कड़वा होता है, जब वो कौं कौं करता है, ठीक है ना, तो उसका बोल कैसा होता है, कड़वा। इस सेंस में लहसुन को, नीम को, कौवा, तीनों को हम अरिष्ट मानते हैं। अरिष्ट की और मीनिंग अगर देखेंगे, शत्रु, शत्रु आपके लिए कैसा है, कड़वा है। विपत्ति आपके लिए कैसी है, कड़वी है। औषधि युक्त रस वो भी कैसा होता है, कड़वा होता है, इसी वजह से अरिष्ट बोलते हैं। जैसे हमने कई बार देखा होगा डाबर का कई सारी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि एक है 10 मूला अरिष्ट, 10 मूला अरिष्ट। तो 10 मूल अरिष्ट, ये अरिष्ट का मतलब ही ये है क्या, औषधियुक्त रस, काढ़ा, दुर्भाग्य और कष्ट, जो भी चीजें आपको कष्ट देती हैं, आपके लिए कड़वी हैं, वो सब अरिष्ट की श्रेणी में आती हैं, यानी कि उनके लिए समानार्थी शब्द क्या होगा, अरिष्ट हो जाएगा। जैसे कि लहसुन अरिष्ट हो जाएगा, नीम अरिष्ट हो जाएगी, कौवा का जो बोल होता है वो भी अरिष्ट। अरुण, अरुण का मतलब जनरली होता है लाल। अब जो भी चीजें लाल से रिलेटेड है वो सब अरुण हो जाएंगी। जैसे कि लाल अपने आप में सूर्य, सूर्य का सारथी भी अरुण रहेगा, और सिंदूर। अब एक चीज याद रखना है, जैसे कि अरुण का मतलब लाल होता है, तो सूर्य भी हम जानते हैं अरुण, लेकिन सूर्य का सारथी भी क्या है, अरुण है। और एक चीज याद रखना, तो सारथी की स्पेलिंग है, सॉरी वर्तनी है, वो ये नहीं हो सकती, सारथी नहीं होता, सारथी होता, जो आपके रथ में आपके साथ हो, ठीक है, सारथी। और सिंदूर, सिंदूर का भी कैसा होता है, लाल होता है। इस सेंस में अरुण और सिंदूर एक समान है। अर्क, अर्क मतलब क्या है, एक तो सूर्य भगवान को हम बोलते हैं अर्क। जब सूर्य भगवान इस साइज में निकलते हैं थोड़े आदित्य से, उनको तब उस समय अर्क बोलते हैं। रस, कहते हैं कि किसी चीज का, जैसे अदरक का अर्क ले आओ तो रस भी होता है। और अर्क का एक मीनिंग क्या, इंद्र भी है। इंद्र, अर्क का मतलब इंद्र भी है, अर्क का मतलब सूर्य भी है, और रस तो हम सबको पता है। अर्थ, अर्थ का मतलब एक तो मतलब है, कारण, लिए, ये सब तो पता है। आपका क्या अर्थ है, इस बात का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, ये सब चीजें। एक अर्थ का मतलब क्या रहेगा, भाव भी रहेगा, आपने किस अर्थ में ये चीज कही है, आपने किस भाव से ये चीज कही है। आगे देखेंगे। अली, अब ये देखो, ये भौरा, मदरा और कुत्ता। अब अली में और इस अली में अंतर आता है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे सहेली लिखो, सहेली, सहेली तो इसमें जो बड़ी की मात्रा है इसका मतलब हो जाएगा मित्र, और जो इसमें छोटी की मात्रा आ रही है वो अली मतलब क्या हो गया, भंवरा हो गया। अली का मतलब क्या होगा, मदरा हो गया। और यही अली का मतलब क्या है, कुत्ता भी होता है समानार्थी शब्दों में, ठीक है ना। तो अली का मतलब भंवरा, मदरा, और अली मतलब कुत्ता भी। अही, अही का मतलब होता है जहर, सर्प, सर्प, सूर्य और कष्ट। तो अही का जनरली जो मीनिंग आता है वो आता है जहर से भी रिलेटेड होता है, जैसे अही फेन, है ना, अहीफेन, इस तरीके से, क्योंकि भंग का तत्सम वर्ड होता है। अपवाद, अपवाद कमा ये छोड़ दो, हाँ। अशोक, जैसे अशोक तो एक सम्राट थे, तो अशोक के समानार्थी सम्राट को भी माना गया है। अब सम्राट ये गलत लिखा है, इसमें हलंत होना चाहिए, सम्राट में, इस सम्राट में हलंत होना चाहिए, तब ये शुद्ध लाए लिखा जाएगा। सम्राट है, विराट है, ठीक है ना, इन सब चीजों में हलंत आवश्यक है। इसके अलावा अंग, अंग का मतलब शाखा होता है क्या, बिल्कुल होता है। जैसे एक एसबीआई की बैंक है, इसकी कोई सब्सिडरी बैंक ओपन हो, उसकी एक शाखा, तो हमें कहेंगे ये एसबीआई का ही अंग है, यानी कि शाखा है। और अंग का मतलब शरीर भी होता है, ठीक है। अंत, अंत का मतलब भेद या रहस्य। अब इसको हम अंत या भेद या रहस्य कैसे समझते हैं? जरा समझिए, देखो, किसी चीज का जब हम कहते हैं ना, किसी चीज का अंत हो गया यानी कि भेद ओपन हो गया, उस सेंस में इसको भेद या रहस्य कहते हैं। इसके अलावा अक्षत, आमित नहीं छत, जिसका क्षति नहीं होती है, जिसकी कमी नहीं होती है, तो बिना घाव। अब जब किसी को घाव लग जाता है तो व्यक्ति कैसे हो जाता है, क्षत विक्षत हो जाता है। और अक्षत है तो बिना घाव के है, अक्षत है तो पूरा है। और समूचा, पूरा और समूचा की सेम मीनिंग होती है। आम मीन्स नहीं, छत मीन्स कमी, किसी चीज की कमी नहीं है तो वो पूरा ही तो होगा, समूचा ही तो होगा। अड्डा, अड्डा का मतलब होता है करघा, मतलब जो आपका सेंटर होता है। लकड़ी का जो चौखटा होता है उसको भी अड्डा बोलते हो, कबूतरों की छतरी को भी हम क्या बोलेंगे, अड्डा। इसके अलावा अधिकार, अधिकार का मतलब हम क्या देखेंगे, स्वत्व, शक्ति, कब्जा और पूरी जानकारी, ये भी याद रखिएगा। अबोध, आमिष नहीं, जिसको बोध नहीं होता, जिसको कोई चीज समझ नहीं आती, बोध का मतलब क्या होता है, समझ जाना, तो वो मूर्ख होगा। अब्ज, अब, अब्ज का मतलब है अब,
अब का मतलब है जल और जल से जन्मा, तो कौन? कपूर। जितनी भी सफेद चीजें हैं उन सबका सेंस अब्ज या क्या होगा? अम्बुज होगा। अम्बु, अम्बु या अब्ज, पानी से जन्मा, जल से जन्मा। कपूर सफेद होता है, पानी से जन्मता है क्योंकि ठंडक प्रदान करता है। उसी तरीके से जो शंख होता है ये भी सफेद होता है, ये भी पानी में जन्मता है। चंद्रमा उसी तरीके से सिंधु सागर से जन्मा था चंद्रमा, ये भी सफेद है। और कमल भी पानी में जन्मता है, तो ये भी क्या होगा? अब्ज होगा। उसी तरीके से अम्बुज का भी सेम मीनिंग होगा। कमल पानी में जन्मता है, शंख पानी में जन्मा है। ब्रह्मा, ये देखो अम्बुज से जन्मे हैं ना, अम्बु से जन्म हुआ है ब्रह्मा, ब्रह्मा है ना, तो ब्रह्मा को अम्बुज भी मानेंगे, कमल से जन्मे हुए। और वज्र, वज्र का जन्म भी अम्बुज से हुआ है। और वेद, तो अम्बुज का मतलब वेद और वज्र दोनों हो जाएगा। अवली, अवली का हम अभी देख, सॉरी ये देखते हैं जरा। अभिधान, अभिधान का मतलब होता है नाम। कई बार आपने पुस्तक पढ़ी है अभिधान रत्नमाला, अभिधान रत्नमाला, तो नामों की रत्नमाला, ठीक है। तो अभिधान का मतलब नाम होता है और शब्दकोश भी होता है। और उक्ति, उक्ति का मतलब होता है जो भी कथन आपने कहा है वो। अवली, अवली का मतलब क्या हो जाएगा? एक तो जैसे हम कहते हैं दीवाली, दीवाली, अवली, तो यही वाली अवली है। अवली का मतलब झुंड। श्रेणी मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है चेन ना, माला पंक्ति, उसी सेंस में अवली, दिवाली से याद रखिएगा। अवैध, जारज, जारज एक तरीके का पुत्र होता है जो कि नियोग से उत्पन्न पुत्र होता है, इसी वजह से हम इसको अवैध पुत्र मानते हैं, ठीक है, नाजायज। अम्बुज डिस्कस कर चुके हैं। कमल, वेद और वज्र दोनों अम्बुज, अम्बुज का समानार्थी है। ब्रह्मा भी और शंख भी। अम्भोज, तो अम्भोज का मतलब भाई, अम्भ का मतलब भी क्या होता है? जल होता है, तो जल से जन्मा। कमल सारा जल में रहता है, चंद्रमा जल में रहता है। कपूर और शंख सेम मीनिंग है। तो अम्बु, एक तो ये मीनिंग देखो आप, अब्ज, अम्बुज और अम्भोज। इसके बाद अनंता, अनंता मैंने बताया था, अनंत मीन्स आकाश होता है, अनंत मीन्स नाग हो सकता है, अनंत मीन्स बलराम हो सकता है। और अनंता मतलब पृथ्वी है, पार्वती है, दूब है और पीपर है। आगे मीनिंग देखेंगे। अभी, अभी का मतलब होता है सामने, जैसे हम एक वर्ड बोलते हैं अभिमुख, तो सामने की ओर। बुरा, अभी का मतलब बुरा भी होता है, जैसे कई बार आपने मीनिंग देखी होगी दुरभि संधि, दुरअभि, तो इसमें जो अभी आ रहा है ना, तो बुरी संधि जो होती है। उसी तरीके से हम अभी को कहते हैं ना एक वर्ड अभिमान, तो बुरा मान करना। उसी तरीके से अभियुक्त जैसे वर्ड कहते हैं, तो यहाँ पर अभी का मतलब क्या होता है? बुरा, बुराई युक्त, ठीक है, अभियुक्त। इसके अलावा इच्छा, इच्छा जैसे हम कहते हैं अभीप्सा, अभीप्सा उस सेंस में इच्छा है। समीप, अभिगमन, अभिगमन का मतलब क्या होता है? जो चीज समीप हो। बारंबार, अभी, दूर करना किसी चीज को, ऊपर और तुरंत, ये सब अभी का समानार्थी शब्द। अयन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता था। अयन का मतलब होता है गति। तो हमने कई बार जैसे एक शब्द पढ़ा है दक्षिण आयन, दक्षिण आयन, तो इसमें जो अयन है ना, ये क्या है? गति को इंगित करता हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा अयन का एक मीनिंग क्या रहेगा? थन का वय, ऊपरी भाग जिसमें दूध रहता है, ठीक है ना, जैसे थन होता है, तो जैसे ये ऐसे बनाओ, तो इसका ये वाला जो पार्ट है इसमें दूध रहता है, इसी को हम अयन बोलते हैं। इसके अलावा अर्जुन, अर्जुन का मतलब इकलौता भी होता है, इकलौता बेटे को भी हम क्या कहते हैं? अर्जुन है। सफेद कनेर को भी अर्जुन बोलते हैं। और मोर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि मोर को भी हम अर्जुन बोलेंगे। इसके अलावा अवंतस, अवंतस का मतलब भूषण है। टीका, मुकुट, श्रेष्ठ व्यक्ति, माला, थाली और दूल्हा। तो अवंतस क्या है? भूषण और टीका से याद रखिएगा। अव्यक्त, जिसको व्यक्त ना किया गया हो, तो विष्णु, विष्णु भगवान को अभी तक मतलब इतने, भगवान विष्णु इतनी कलाओं से संपन्न है कि वो अभी भी अव्यक्त है, उनको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से कामदेव हैं, शिव हैं, प्रधान, प्रकृति, ब्रह्मा, जीव, ये सब कैसे हैं? अव्यक्त हैं। आंख का मतलब क्या होगा पर्यायवाची में देखेंगे, सॉरी समानार्थी में? नयन, परख, आंख करना यानी कि परखना। संतान, जैसे बुढ़ापे में जो संतान आपकी है वो आपके लिए आंखों का ही तो काम करती है। और छिद्र, आंख, जैसे आंख में छेद होता है उसी तरीके से छिद्र का सेंस देता है। आत्मा कौन है? प्राण है। आत्मा अग्नि के रूप में भी है और आत्मा क्या? सूर्य है, क्योंकि आत्मा का ही तो प्रकाश होता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में शरीर को प्रकाश कौन दिखाता है? आत्मा। उसी तरीके से आत्मा को कनेक्ट करते हैं हम सूर्य से। आनंद, आनंद मतलब मदरा, जो भी पी के आपको खुशी होता है, मदरा पी के खुशी होती है, तो शिव हमेशा ही आनंद में रहते हैं, तो इस सेंस में आनंद हम शिव का समानार्थी मानते हैं। आभीर, आभीर और अहीर ये एक जाति है। आम, आम का मतलब आम का फल होता है, सर्वसाधारण कहते हैं आम जनमानस। और रंज, रंज भी क्या होता है? आम होता है। आली, आली का मतलब क्या होगा? सखी और पंक्ति, जैसे सखी और पंक्ति, जैसे दीवाली, दिवाली, तो आली, आली मतलब पंक्ति। आशुग, आशुग का मतलब होता है, आशुग, शुग का मतलब होता है तीर या बाण। आशुग मतलब होता है, इसमें और एक सुपरलेटिव डिग्री ऐड कर दिया जाए, जो वो शुग मतलब होता है जो शीघ्रता से चले, तो वायु शीघ्रता से चलती है, तीर भी शीघ्रता से चलता है, और जो पत्र होता है वो भी शीघ्रता से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है।
आकर, आकर का मतलब क्या होता है? खान होता है किसी चीज का, जैसे कहते हैं ना इनकी आकर माइंस, आकर का मतलब क्या होता है? माइंस। आपने अशोक काल में ये चीजों को पढ़ा होगा, खान, स्रोत, कोस और पहुंच कर, ठीक है ना। कहते हैं ना कि हम आकर यानी कि पहुंच कर, आपका हम मैं आकर आपका काम करूंगा, उस सेंस में दिया है उन्होंने पहुंच कर। आगम, आगम निगम बखानी, ठीक है ना। तो ये हम जब दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं उसमें आगम निगम बखानी, आगम और निगम में आपका बखान किया गया यानी कि शास्त्र, उस सेंस में। अगम मीन्स आना और ज्ञान भी होता है। आब, आब का मतलब क्या होता है? पानी, है ना। जैसे दो आब, हम एक वर्ड क्या बोलते हैं? दो आब। उस सेंस में आपका मतलब पानी, और कहते हैं ना पानी मर गए यानी कि चमक, शोभा, आब, इज्जत। कहते नहीं आबो आप, अभी तक आप दाब बनी है तो इज्जत बनी है, और शोभा और छवि भी उसी से मिलती है। आश्रम, जो भी तपोभूमि होती है, जैसे महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम था वो उनकी क्या थी? तपोभूमि थी। आन, कहते हैं ना कि आन वान शान, तो आन वान, आन का मतलब हो जाता है शपथ, टेक, किसी को कसम दिलाना या स्वाभिमान करना। और आन का मतलब क्या होता है? दूसरे, कहते हैं आन गांव के आदमी आए हैं, तो आन का मतलब होता है दूसरे गांव से। तो आन का मतलब क्या होता है? क्षण भी होता है। इतर, इतर का मतलब होता है इसके अलावा, नीच, जो नीचे की तरफ हो। इला, इला मतलब सरस्वती और पृथ्वी दोनों वर्ड होते हैं, ठीक है। इला का मतलब सरस्वती और पृथ्वी, और इला से रिलेटेड एक वर्ड मिलेगा इडा, इसी से एक वर्ड मिलेगा और ईडा। ये इडा है और ये ईडा है। जरा देखते हैं। इड़ा में पृथ्वी, गाय, वाणी, स्तुति, अन्न, स्वर्ण, दुर्गा और नाड़ी, इन सब का सेंस देता है। ईड़ा में कौन कौन आएगा? पृथ्वी भी आएगी, गाय है, वाणी है, स्तुति मतलब किसी की प्रशंसा करना, अन्न भी ईड़ा में आता है, स्वर्ण, दुर्गा और नाड़ी, एक विशेष प्रकार की नाड़ी, उसको ईड़ा नाड़ी बोलते थे, वो भी इसी में आती है। जबकि ईड़ा में हमारी क्या क्या चीजें आएंगी? ईड़ा में ईड़ा नामक एक नाड़ी भी हुआ करती है, और प्रशंसा और स्तुति करना। तो प्रशंसा और स्तुति, स्तुति या प्रशंसा इसमें भी है और ईड़ा में भी है, ठीक है। तो हमने ऐसे याद कर लिया ईड़ा को। तो ईड़ा करने में पीड़ा, ईड़ा का मतलब क्या हुआ? प्रशंसा या स्तुति करने में किसी को पीड़ा हो तो ईड़ा करने में पीड़ा, और ईड़ा का मतलब क्या होगा? प्रशंसा और स्तुति। इंद्र की बात करेंगे तो इंद्र में हम जनरली जो नाम जानते हैं, देवराज, राजा, ये इंपॉर्टेंट है। इंद्र का मतलब क्या है? रात्रि भी है। इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ थे, इस वजह से उनको श्रेष्ठ देख रहे हैं। बड़ा, देवताओं के राजा भी हैं, प्रतापी भी थे इंद्र। ज्येष्ठ नक्षत्र को ही इंद्र कहा जाता है क्योंकि देवताओं में सबसे ज्येष्ठ माने जाते हैं, और इंद्र का मतलब स्वामी भी होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंद्र का मतलब हमने यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? रात्रि पढ़ रहे हैं। आगे देखेंगे हम। ये हमने देख लिया इडा का मतलब और ईडा का मतलब, और इला मतलब सरस्वती और पृथ्वी। आगे देखेंगे। ईशान, ईशान जो ये वाला जो कोण है ये ईशान कहा जाता है। भगवान शंकर यहीं पर निवास करते हैं, इस वजह से महादेव से रिलेटेड है। विष्णु और दीप्ति भी ईशान का। ईक्षण, ईक्षण का मतलब होता है दृष्टि, देखना। उसी से मिलता जुलता शब्द होगा ईक्षण। ईक्षण का इंग्लिश में एक जो वर्ड होता है ऑब्जर्वेशन, ये इसका आपको सही मीनिंग देता है ऑब्जर्वेशन, ईक्षण। तो दर्शन, दृष्टि, विवेचन करना किसी चीज का, जांच या विचार करना। और ईक्षण का मतलब क्या होता है? दृष्टि, देखना, चाह या वासना। इति, इति का मतलब क्या होगा? विघ्न, बाधा। अच्छा, इति नहीं है ये, देखो इति का मतलब होता है किसी चीज का, इंति श्री होता मतलब किसी चीज का अंत हो जाना, क्या हो जाना? अंत। और यहाँ पर क्या है? इति, इति का मतलब होता है कष्ट, विघ्न, बाधा, आपदा, पीड़ा। अंडा भी इति का मतलब होता है, प्रवास का मतलब भी इति होता है। जनरली इति जो आपको एग्जाम में पूछी जाएगी इस सेंस में पूछी जाती है, पीड़ा में, आपदा में, विघ्न या बाधा में। उग्र, उग्र कौन है? महादेव है। जब उन्होंने तांडव रूप रखा तो वो उग्र था। विष भी उग्र होता है, प्रचंड भी होता है। उत्तर, उत्तर कई सेंस में आता है, एक तो उत्तर दिशा के सेंस में, जब आप किसी प्रश्न का जवाब देते हैं तो उस सेंस में उत्तर मानते हैं। हल, सॉल्यूशन के सेंस में कहते हैं कि इसका उत्तर मिल गया या नहीं। अतीत, उत्तर काल, है ना। उत्तर काल का मतलब क्या होता है? अतीत, जो पास्ट में चल गया, पिछला या बाद का इत्यादि। जैसे हम कहते हैं कि नव, इसका हम कहते हैं कि उत्तर हड़प्पा काल, उत्तर हड़प, पोस्ट हड़प्पन यानी कि जो अतीत हो गया। फिर उसके अलावा उड़ाना, उड़ाने का सेंस क्या होगा? नष्ट करना। कहते हैं पैसे उड़ा रहे हैं हवा में, उड़ाना का मतलब चोर उड़ा लेगा यानी कि चोरी कर लेगा। उतरना, उतरना का मतलब क्या रहेगा? नीचे आना। ठहरना, यानी कि जब बारात ठहरती थी जनवासी में तो उसको कहते थे कि बारात उतर आई है, उतरना। मध्यम पड़ना, किसी चीज का रंग जब डैम हो जाता है उसको क्या कहते हैं कि इसका रंग उतर गया है। इसके अलावा कम होना, यानी कि ज्वर का कम होना, कहते हैं बुखार उतर गया है, यानी ज्वर उतर रहा है। उपस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। उपस्कार का मतलब होता है इक्विपमेंट है, कंपोनेंट, जिनकी मदद से आप एक नई चीज बनाते हैं। तो संयंत्र, अलंकार और सामान। उपचार का मतलब क्या 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 होगा? व्यवहार और प्रयोग, ठीक है। कहते हैं कि इस चीज का उपचार क्या है? तो जो चीज इसमें व्यवहार में लाई जाए या प्रयोग में। उमा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है। उमा का मतलब जनरली हम माता पार्वती से जानते हैं, और दुर्गा एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं।
उमा, क्योंकि पीली कलर की से पार्वती माँ का तो पीला कलर से रिलेशन है, इस वजह से इसको हल्दी भी बोलते हैं। उमा, अलसी जो होती है, अलसी के लड्डू बनाए जाते हैं, जो फ्लैक्स सीड होता है वो भी अलसी है। और उमा का मतलब कीर्ति भी होती है, और उमा की मतलब कांति भी होती है, यानी कि चमक। ठीक है, तो उमा का मतलब क्या क्या हुआ? पार्वती, दुर्गा, हल्दी भी है, अलसी, कीर्ति और कांति। उल्लास का मतलब एक ही चीज याद रखना है, ग्रंथ का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं उल्लास, उतधन लास। उर्मी, उर्मी का मतलब होता है, एक तो हमें लहर सबको पता है, उर्मी, उसी से एक वर्ड बनता है बीची। इसके अलावा उर्मी का मतलब पीड़ा भी होता है, शिकन, कपड़े की सिलवट, ठीक है ना। उर्मी का मतलब जैसे लहर है, तो लहर में ही ये देखो सिकुड़न बनने लग गई कि नहीं बनने लग गई? जब अभी सिकुड़न बनेगी तो आपकी सिकन भी होगी। कपड़े की सिलवट इसी से रिलेटेड करी गई है, और पीड़ा भी उर्मी से रिलेट किया गया है। ऊड़ा, ऊड़ा हो गया, कहते हैं कि हमें उसमें धंधे में ऊड़ा हो गया। ऊड़ा, ऊड़ा का मतलब होता है घाटा हो गया, कमी हो गई। लोप मतलब किसी चीज की कमी, नाश हो गया, अकाल पड़ गया। तो ऊड़ा का मतलब क्या होता है? घाटा या कमी पड़ जाना, घाट, उसमें व्यापार में ऊड़ा हो जाना, यानी कि व्यापार में घाटा हो जाना। इसके अलावा ऊब, ऊब का मतलब होता है उभरा हुआ या उमंग में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा खास मीनिंग नहीं है। ऊना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने जनरली ऊना पढ़ा है, ऊन पढ़ा है, तो इसी तरीके से ऊना, ऊना का मतलब होता है तुच्छ, हीन, न्यून, सुस्त या दुखी जो हो। ऊना का मतलब होता है जो लोअर हो, मतलब तुच्छ हो, हीन हो, कम हो। वृक्ष, वृक्ष का मतलब भालू भी होता है। वृक्ष एक नक्षत्र भी है। वृक्ष तारा है। शौनक वृक्ष को भी वृक्ष बोलते हैं। और रैवतक जो पर्वत का एक जो अंश है उसको भी हम वृक्ष बोलते हैं। तो वृक्ष का मतलब एक तरीके से एक पर्वत भी है, वृक्ष एक तरीके का भालू है, नक्षत्र भी है और तारा भी है। ए का मतलब की माता दुर्गा। एल, एल का मतलब है सबसे पहले इला का पुत्र, और इला का मतलब क्या होता है? पृथ्वी या सरस्वती। और एरावती, एरावत मतलब हाथी, और एरावती का मतलब क्या हो जाएगा? बिजली का मतलब भी एरावती, और एरावती का मतलब पटपत्री। तो एरावती का आप ये वाली मीनिंग याद रखिए, बिजली। एरावत का भी क्या हो जाएगा? बिजली। जैसे एरावत भगवान इंद्र का हाथी है, देवता इंद्र का। ओक, ओक का मतलब जरा देखेंगे, ओक एक ओ एक तो ओक ट्री भी होता है, ठीक है ना। तो उसी से मान लो आपने घर बनाया है, तो ओक का मतलब पक्षी, शूद्र भी है, मतली भी है, घर और पनाह भी है। ओक का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है घर। घर के पर्यायवाची में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, और इसका पर्यायवाची पक्षी भी है। आगे देखेंगे जैसे कि कंक। अब कंक क्या है? युधिष्ठिर को कंक बोला गया है। जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, तो ये विराट नगर में जब ये जाके रहे थे, तब युधिष्ठिर को जिस नाम से पुकारा गया वो कंक है। और युधिष्ठिर ही यम का भी, यम ने भी युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी, या युधिष्ठिर ही यम का एक रूप है। और क्षत्रिय भी होता है, तो युधिष्ठिर क्षत्रिय भी थे, यम भी थे, और कंक। इसके अलावा हम बात करेंगे कंटक। तो कंटक का मतलब होता है कांटे वाला, जो घड़ियाल में ऊपर कांटे होते हैं ना, जिस तरीके से, इस वजह से उसको कंटक कहते हैं, कांटा कहते हैं। और कंटक यानी कि दोष। दोष मतलब जैसे कंटक यानी कि कांटा होता है, वो असहज महसूस करवाता है, वैसे ही व्यक्ति के लिए जो दोष दोष होता है, तो उसके लिए वो कंटक बन जाता है। कंद, कंद का मतलब क्या होता है? शकरकंद होता है। कंद मतलब बादल भी होता है, और कंद मतलब मिश्री, मिश्री के कंद होता है ना, उस तरीके से। और कंबू, अब देखो कंबू, कंबू ग्रीवा, जैसे कहते हैं कि कंबू ग्रीवा, उसी तरीके से कंबू का मतलब जनरली होता है शंख, और कंबू का मतलब कंगन भी होता है। कनक का, अब कनक का जनरली हमने कई बार सुना होगा कि कनक तनक से 100 गुने महारथता अधिकाए। तो कनक का मतलब सोना भी है, गोल्ड, निद्रा नहीं है ये। और कनक का मतलब धतूरा भी है, और कनक जो पलाश का पेड़ होता है वो भी है। और कनक मतलब गेहूं, क्योंकि कनक मतलब आटा होता है, उस सेंस में गेहूं भी हो जाता है। कबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कबंध में जल, बादल। और कबंध एक राक्षस जिसका वध किया गया था, भगवान राम और लक्ष्मण ने किया था। और ये एक कबंध का मतलब पेट भी होता है। कैसे याद रखना है? देखो, कबंध मतलब जल और बादल दोनों होता है, एक राक्षस भी होता है, और कबंध का मतलब पेट भी है। कमल, अब कमल के बहुत सारे रूप होते हैं। कमल का मतलब एक तो पंकज होता है, पंख से जन्मा, यानी कि कीचड़ से जन्मा। तांबा, यही जो मेटल होता है ना, तांबा, जैसे कमल का कलर होता है वैसे तांबे का कलर होता है, इसी वजह से इसको तांबा कहा जाता है। और कमल का मतलब आकाश भी होता है, और एक कमल का समानार्थी वर्ड हिरण भी होता है। जब ये दोनों, जनरली तो कमल का मतलब पंकज रहेगा, जब ये ना आए तो तांबा, आकाश या हिरण में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। अब कंबल, जैसे कमल ये है, कंबल सेम देखेंगे। कंबल एक तो होता है ऊनी वस्त्र, और गाय के गले का जो रास होता है उसको भी हम कंबल बोलते हैं। और कंबल का मतलब आंसू भी होता है। याद ऐसे रख सकते हैं कि हम कंबल के अंदर आंसू बहाते हैं लोग, तो कंबल आंसू भी है। और कर, एक तो ये हाथ, यानी कि जो कर होता है, एक तो ये हाथ होता है। और कर का मतलब ये टैक्स भी है। और कर
किरण से भी रिलेटेड है और कर का मतलब सूंड भी है, ठीक है ना। जैसे हाथी को करी भी बोलते हैं ना, करी कुंजर, उस तरीके से सूंड। अब कर्क, कर्क का मतलब क्या रहेगा? केकड़ा, कैंसर होता है ना, ट्रोपिक ऑफ कैंसर, उस सेंस में। तो कर्क को हम आगे कैसे मानते हैं, जरा देखो, जो कर्क रेखाएं होती हैं वहां पे बहुत ज्यादा, बहुत गर्म हो जाती हैं आग की तरीके से, उस सेंस में इसको आग मान रहे हैं। कर्क एक राशि भी है, और कर्क मतलब आईना और सफेद भी होता है। करत्र, कलाबान जो है, स्त्री करत्र होती है, और जो हमारी कमर है, कमर, जब हम डांस के टाइम पे कमर जो मूवमेंट होता है, इसी सेंस में उसको करत्र कहते हैं, जो कला कर सकते हैं। कलाप, कलाप मतलब जनरली होता है समूह, है ना, जैसे हम कहते हैं ना क्रियाकलाप, कहते हैं क्रिया कलाप, तो क्रियाओं का समूह, तो उस सेंस में। और कलाप का मतलब तर्कस भी होता है, क्योंकि तर्कस में तीर बहुत ज्यादा संख्या में रखे जाते हैं ना समूह में, उसी वजह से कलाप को तर्कस भी कहते हैं। और मोर की जो पूंछ होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोर की पूंछ को भी हम कलाप कहते हैं, इसी वजह से मोर को हम कलापी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कलापी मोर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोर की पूंछ को हम कलाप बोलते हैं, उसी वजह से मोर को कलापी। और जो चांद होता है, चांद के पास बहुत सारी कलाएं होती हैं, कला दिखाने वाला, इसी वजह से चांद को भी हम क्या बोलते हैं? कलापी बोलते हैं। ये छोटी कलापी और बड़ी वाला मोर। जैसे कि चांद 15 दिन में निकलता है, पहले कम निकलेगा, फिर और कम, पहले क्या होगा, पूर्णिमा आएगी, फिर तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, जब अमावस्या आ जाएगी उसके बाद फिर वो निकलेगा पूरा, फिर पूर्णिमा। तो इस तरीके से जो साइकिल होती है, चांद कलाएं दिखाता है, इस सेंस में उसको कलापी कहते हैं। और कलाप का मतलब क्या होता है? कलाप, क्रियाकलाप, यानी कि व्यापार। ठीक है। अब कल्प, कल्प का मतलब सवेरा भी होता है, कल्प का मतलब शराब भी होता है। कस लगाना किसी चीज से, कहते हैं कि हम किसी चीज को कस करना, कसना किसी चीज को, कसौटी करना, कसना, उस सेंस में उसको परीक्षा भी होता है। और तलवार की लचक को भी हम कस बोलते हैं। कक्षा, कक्षा मतलब कि किस क्लास में, श्रेणी में, ड्योढ़ी। अच्छा, कला का मतलब क्या हो जाएगा? अंश भी हो जाएगा। चंद्रमा का जो 16वां भाग होता है, चंद्रमा के कितने भाग होते हैं? 16वां, उसको हम बोलते हैं कला। और इसी वजह से चंद्रमा को हम कला निधि भी बोलते हैं। तो आपको अनेक शब्दों के एक शब्द में यही पूछ सकता है कि चंद्रमा का 16वां भाग, उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा कला। और सूर्य का 12वां भाग, सूर्य के 12 स्वरूप होते हैं, ठीक, उसको हम बोलते हैं कला। तो चंद्रमा का 16वां भाग और सूर्य का 12वां भाग, दोनों को हम क्या बोलेंगे? कला। ठीक है। आगे देखेंगे। अग्नि, अग्नि कैसे? कौशल, युवा। जैसे जीव से आप कुछ भी बुरा बोल के सब कुछ अपना नष्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से अग्नि भी चीजों को नष्ट कर देती है। विभूति मतलब जो हर एक जगह पर उपस्थित हो। शोभा, अग्नि, तेज, जैसे अग्नि में तेज होता है वैसे तेज, ये सेंस लगा लो। लीला, अग्नि की लीला होती है। छल, छल जो सब कुछ खत्म कर देते, उसी तरीके से अग्नि। ढंग, ये सब अग्नि का समानार्थी शब्द हो सकते हैं। कसरत करना, किसी चीज की अधिकता करना, यानी कि प्रयास करना, अभ्यास करना, आयाम करना, अधिकता। कसाय, कसाय का मतलब क्या होता है? गेरू के रंग का या कसैला कलर का होता है, उसको कसाय बोलेंगे। केवल, केवल का मतलब होता है तो सिर्फ एक ही चीज हो, एकमात्र, विशुद्ध, विशुद्ध ज्ञान, उसी को बोलते हैं निरा। जैसे निरालंब, निरालंब, निरा का मतलब होता है एक ही आश्रय पर हो, निरालंब उसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा बात होता है कौरव, तो कौरव को समानार्थी मान लिया गीदड़, कौरवों ने गीदड़ जैसा बर्ताव किया था महाभारत में, उस सेंस में उसको कौरव कहा गया है। ठीक है। अच्छा, कटक, अब कटक का मतलब कई सारा होता है, प्राचीन काल में आपने सुना होगा कटक मतलब सेना भी होता है। और कटक जो सेनाओं के कैंप लगते थे, शिविर, उनको कटक मतलब शिविर भी होता है। और कटक मतलब समूह, कड़ी या श्रृंखला भी होती है। कटक ये जो श्रेणी बनती है ना, जैसे द्वीपों का जो कटक होता है ना, आइलैंड ऑफ वोल्केनो चेन से होती है, उसको हम वोल्केनो कटक भी बोलते हैं। तो कटक मतलब सेना, शिविर, समूह या श्रृंखला। इसके अलावा कर्कश, कड़ा, कड़ा का मतलब होता है जो टाइट हो, जो कर्कश हो, उस सेंस में कर्कश जो खुरदरा हो। कमान, जो कमान देने वाला, कौन? प्राधिकारी है, अथॉरिटी, कमांडिंग ऑफिसर। कलम, अब कलम का एक सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग है कर्णिका। तो ये जो कर्णिका है, ये जनरली सरस्वती माता, सरस्वती का भी पर्यायवाची होता है, तो कर्णिका और कलम। और कर्णिका का मतलब सफेद गुलाब भी होता है, ये भी याद रखिएगा, सफेद गुलाब का मतलब भी कर्णिका होता है। इसके अलावा कली, कली कलयुग से रिलेटेड है, तो कली में कलह, दुख, पाप, ये तो समझ में आता है कली का मीनिंग। और संग्राम, कलयुग में क्या होगा? हर जगह पर आतंक फैलेगा, तो इस सेंस में कली को संग्राम कहा गया है। और कलुष, कलुष का मतलब होता है पाप है, अपवित्रता, गंदगी या फिर कलंक, के सब इसको कलुष का मीनिंग रहेगा। आगे देखेंगे। किनारा, किनारा मतलब तट, सिरा, पार्श्व, पार्श्व का मतलब जैसे हम, हमारे पास एक पेज होता है, ये एक यहाँ पे लाइन लिखी होती है, पर हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और यहाँ पे कुछ लिखते हैं, तो ये एरिया हमारे को पार्स कहा जाता है। पार्ट्स, पार्ट्स मीन्स
वो बाकी रह गया है, किनारा है। और हाशिया, यही हाशिया है। कील, कील का मतलब क्या होता है? एक तो मेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कील, किला भी होता है, किसी चीज को कीलना, किला। और कील का मतलब क्या होता है? खंबा भी होता है, उसी का बड़ा आकार। तो कील ठोकी जाती है, इसी के बड़े आकार को हम खंबा बोल देते हैं। कूट, कूट का मतलब जरा देखते हैं। एक तो होती है चोटी, है ना? जैसे कूट, परिकूट, जैसे हम परिकूट बोलते हैं, तो इसमें क्या होता था? कोटी, कूट, यहाँ पे छोटी सेंस हो गया। और कूट का मतलब क्या हो गया? नोक। अच्छा, और कूट का दो दो मीनिंग देखो, छल, जाली, झूठ, रहस्यम। इसका मतलब क्या होता है? कूट, ये वर्ड मीनिंग बना कोड से। जैसे कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है? छल ही तो होता है, एक तरीके से छुपी हुई चीजें होती हैं। जाली होती है चीजें, जाली का मतलब होता है फर्जी जो चीजें होती हैं। झूठी तो होता है, उसको हमें डिकोड करना पड़ता है। तो कूट का उस सेंस में जहाँ पे छल, जाली, झूठा या रहस्य में कहा गया है। और ये कूट का मतलब चोटी और नोक हमने बता दिया है। कंज, अब नव कंज लोचन, कंज मुख, पद कंजावरण, ये भगवान राम का जब स्तुति करते हैं तो कंज लोचन, कंज के समान जो लोचन हो, यानी कि कमल के समान लोचन। और कंज से जन्मे, यानी कि ब्रह्मा भी है। और कंज अमृत भी है, और कंज मतलब केस भी है। तो केस का मतलब एक तो कंज भी है, और कच का मतलब भी केस है। ठीक है ना? और कुची का मतलब क्या है? पेट है, उधर। कंस, कंस यह तो प्याला भी है और सुराही भी है। और कंस श्री कृष्ण के मामा भी थे। अब कच मीन्स बाल, ये बताया था। जैसे केस का मतलब कंज है, कंज लोचन, उसी तरीके से कच का मतलब भी बाल है। और कच का मतलब बादल भी है। जो दो याद रखने हैं हमें, कच में बाल और बादल। ठीक है ना? जैसे जब बादल बहुत ज्यादा काले पड़ जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कच कहते हैं। और जैसे जो एकदम काले बाल होते हैं, उनको हम कच कहते हैं। कट, कट का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी के गंड स्थल, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। कट, ये भी नहीं पूछा। हाँ, कट का मतलब शव बहुत है ना? शव, कट। अर्थी, अरथी। अब ये देखो, अर्थी ऐसे नहीं लिखी जाएगी कभी भी। कैसे लिखी जाएगी? अर्थी, अरथी। हाँ, अर्थी, शमशान, काला रंग, ये सब कट के पर्यायवाची समानार्थी वर्ड है। इसके अलावा कनोड़ा, कनोड़ा मतलब जो काना होता है, अपंग होता है, या कलंकित मनुष्य, उसको हम क्या बोलेंगे? कनोड़ा। कपिल, कपिल का जनरली मतलब होता है भूरा या पीला कलर भी होता है, कपिल मुनि, है ना? और कपिल जैसे अग्नि पीली होती है, उसी तरीके से ये सेंस में कपिल पीला और अग्नि पीली। कुत्ता, अच्छा कपिल क्या है? कपिल ये कुत्ता का रूप भी है। और कपिल मतलब चूहा भी है। कपिल के अदर रूप देखेंगे तो कपिल मुनि, यानी कि महादेव का स्वरूप से तो महादेव बोला गया है। कपिल चूंकि पीला कलर होता है, तो इनको सूर्य भी बोला गया है। और भगवान विष्णु ने पीलांबर अर्पित किया था, ओढ़ के रखा था, इस सेंस में कपिल भगवान विष्णु को भी बोला गया है। और कपिल एक मुनि भी थे। कपिल का जनरली सेंस आप याद रखना, कपिल मतलब कि कैसा? पीला। जो सुनहरे कलर के कुत्ते होते हैं, पीले कलर के कुत्ते होते हैं, उनको हम कपिल कह सकते हैं। ठीक है? तो कपिल का मतलब पीले से कनेक्ट करेंगे और वहां से सब मीनिंग रख देंगे। अग्नि, कुत्ता, सूर्य, विष्णु, विष्णु पीतांबर धारण किए, उस सेंस में इनको कपिल बोला गया है। कालिका, कालिका का मतलब है एकदम काली। और मेघ जब बहुत काले हो जाते हैं, स्याही काली होती है, तो उसको इस वजह से सेंस में उसको कालिका बोलते हैं। अब बात करेंगे कुमार की। तो कुमार क्या है? एक तो युवराज है, और दूसरा कौन है? कार्तिकेय है। तो कुमार कार्तिकेय ये तो पता है, और कुमार युवराज भी को बोलते थे राजा महाराजाओं के काल में। इसके अलावा कूर्म, कूर्म अवतार हुआ, यानी कि कछुआ का अवतार। और कूर्म मीन्स पृथ्वी भी होती है, कूर्म मीन्स कछुआ भी होता है। और कूर्म का मतलब यह इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी भी याद रखना है। अब कोष, अब याद रखो, ये वाला कोष नहीं है, ये वाला कोष नहीं है। इसका मतलब तो भंडार होता है, ये कोष है। तो अंडा तो चारों तरफ से बंद हो, है ना? आवरण, कोष वही है, आवरण। थैली, और तलवार की मियान। अब ये देखो, आवरण मतलब तलवार, कवर, सीधी सी बात है, ये कोष का मतलब क्या होगा? कवर होगा। सीधी सी बात ये है ना? जैसे इसका एग्जाम्पल बता दें, भित्ति कोष। भित्ति कोष आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, उस सेंस में ये आवरण, कवर। तो कोष मतलब कवर। कपि, कपि मतलब बंदर, हमें पता है। और कपि मतलब हाथी भी होता है। और कपि जब बंदर है तो बंदर लाल होता है, तो कपि उस सेंस में। जैसे यहाँ पर अभी हम क्या देख कर आए थे? कपिल भी देख कर आए थे ना, कपिल, कपि, उसी तरीके से सूर्य भी होता है, और कपि मीन्स हनुमान जी भी। तो कपि मीन्स बंदर, और हनुमान तो कनेक्ट कर लेंगे। और कपि मतलब सूर्य पीले कलर से, और हाथी भी। कादम्ब, कादम्ब का पेड़ है। ईख, कदम्ब, ईख मतलब क्या है? गन्ना। और कादम्ब का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाण। तो ऐसे याद रख लेंगे, कादम्ब, कदम्ब, कदम्ब पर बाण, इस तरीके से। और कांतार, कांतार का मतलब होता है टेढ़ा मार्ग, जो इस तरीके से हो। और जो घना जंगल होता है, बहुत ज्यादा घना वन होता है, जंगल होता है, उसको भी हम कांतार कहते हैं। जैसे कांतारा मूवी हमने पढ़ी है, सॉरी देखी होगी कांतारा मूवी। उसका मतलब ही क्या है? घना वन या घना जंगल। आगे देखेंगे। और कुंभ, कुंभ एक राशि भी होती है। कुंभ का मतलब घड़ा भी होता है, घड़ा का तत्सम बड़ घट भी होता है।
और हाथी का जो मस्तक होता है, हाथी के मस्तक को कुंभ बोलते हैं, इसी वजह से हाथी का एक पर्यायवाची कुंभज भी होता है। समझ में आया? कुंभ, हाथी का जो मस्तक होता है उसका, उसको हम क्या बोलते हैं? कुंभ बोलते हैं, है ना। घड़े की तरह होता है मस्तक, एकदम इस तरीके से, ऐसा आता है ना, इस तरीके से। एक मिनट, सुराही के आकार का होता है, ये सूंड हो गई उसकी, ठीक है ना। इसी सेंस में हम इसको क्या बोलते हैं? कुंभ बोलते हैं। इसी वजह से हाथी को हम कुंभज बोलते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा था कि कलाप, मोर की जो पूंछ होती है उसको हम कलाप बोलते हैं, इसी तरीके से मोर को हम क्या बोलते हैं? कलापी बोलते हैं। कुरंग, अब कुरंग का मतलब क्या होता है? हिरण। कुरंग मतलब जो बुरे रंग का हो। तो हिरण बहुत सारे कलर का होता है, तो पर्टिकुलर एक कोई कलर समझ आता नहीं, इस वजह से उसको बोलते हैं हिरण। अब कुरंग का मतलब ये यहाँ पे क्या देखेंगे? नीला और बदरंग। तो कुरंग, जो नीले कलर को ही हमने कुरंग कहा है, नीले कलर कुरंग है, ऐसे याद रख लो कि नीला सबसे निकृष्ट है, कुरंग कलर है। कृत्सन, कृत्सन का मतलब होता है, एक तो कोक होता है, और कोक है तो पेट भी का कंफर्म हो जाएगा। तो कृत्सन, कृत्सन आग, जैसे कई बार बोलते हैं ना कृत्सन अग्नि, कृत्सन अग्नि, इसका मतलब क्या हो गया? कोख या पेट। और कृष्ण का मतलब जल भी होता है। अब इसके अलावा कृष्णा, भगवान कृष्णा से जो भी रिलेटेड रहेगा, द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण रिलेटेड थी, और यमुना में वो कूद गए थे, तो उसी सेंस में इन दोनों को, द्रौपदी यमुना दोनों भगवान कृष्णा से रिलेटेड है। इसके अलावा केतन, केतन का मतलब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। केतन मतलब होता है ध्वजा भी होता है और घर भी होता है। तो ध्वजा से का एक ऐसी वर्ड मिलता है केतु, केतु भी होता है, ठीक है ना। तो केतन का मतलब ध्वजा और घर दोनों है। केतु, यही वर्ड आ गया। ध्वज और श्रेष्ठ भी है ना। केतु का मतलब श्रेष्ठ और चमक भी है। जैसे केतु फहराया जा रहा है, लहरा रहा है, यानी कि चमक हो रही है, श्रेष्ठ है। केली, केली का मतलब क्या होता है? एक तो खेल होता है, और केली का मतलब होता है वो हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे का, उस सेंस में केली को परिहास भी बोलते हैं। और केली को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये यहाँ पर पृथ्वी भी बोला जा रहा है, तो एक पेन कॉपी लेकर बैठो, पृथ्वी दो दो जिन्हें जिन्हें बोला जा रहा हो उसको आप नोट कर सकते हो। अब कैरव, कैरव का मतलब होता है कमल का जो कलर होता है, उस टाइप का जो रंग होता है उसको कैरव बोलते हैं। तो कुमुद हो गया कमल, और शत्रु भी हो गया कैरव। कैरव कौन है? शत्रु, और ठग भी है कैरव। तो ये शत्रु और ठग का बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमुद कमल तो कनेक्ट हो जाएगा हमें, और दो चीजें बचती हैं, शत्रु और ठग, ठीक है। तो कैरव, कैरव मारे यानी कि शत्रुओं को मारा, कैरव मारे यानी कि ठगों को मारा। कोटि यानी कि श्रेणी होता है, ये कंफर्म है। और कोट, वही इंग्लिश का COAT, यानी कि धान, परिधान। और कोट मतलब किला भी होता है ना। जैसे कहती है ना कोट दीजिए, हमने हड़प्पा काल में पढ़ा है कोट दीजिए। तो कोट मतलब किला भी है, कोट मतलब परिधान भी है। कॉपीन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, लंगोटा और गीध, इन दोनों का मतलब कॉपीन होता है। कौशिक जनरली हम जानते हैं कि इसको उल्लू से, लेकिन कौशिक का मतलब क्या होता है? नेवला भी होता है, कौशिक का मतलब इंद्र भी होता, और कौशिक विश्वामित्र को भी बोला जाता है। और साथ में कौशिक का एक मतलब सपेरा भी होता है, ठीक है ना। कौशिक, उल्लू, नेवला, इंद्र, सपेरा, विश्वामित्र। और खग, खग मतलब पक्षी होता है, जो भी उड़ सकता है, आसमान में तैर रहा है, वो सब खग है। तारा आसमान में लटके हुए हैं, इनको इस वजह से खग बोला गया है। गंधर्व, अब गंधर्व कौन है? जो स्वर्गलोक के म्यूजिशियन होते थे, म्यूजिक गाने बजाने वाले, उनको गंधर्व है। और स्वर्गलोक में वो मान लेते स्वर्ग में तैर रहे हैं। जुगनू भी क्या होता है? उड़ता रहता है ना, उस तरीके से। बाण भी हवा में तैरता है, इस सेंस में बाण को भी हम एक सेंस में खग बोल सकते हैं, ठीक है। तो खग मतलब पक्षी, तारा, गंधर्व, जुगनू और बाण, ये सब इस सेंस में जो हवा में उड़ रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं। खर, खर का मतलब जनरली राक्षस मानते हैं, दुष्ट मानते हैं, गधा मानते हैं। तो खर का मतलब तिनका भी होता है, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड खरपतवार, उस सेंस में तिनका, इस खर का मतलब क्या हुआ? तिनका हुआ। और खर का मतलब कड़ा, कैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खरा है, जैसे खरी पूड़ी हो जाती है, उस सेंस में कड़ी। और तीक्ष्ण उसी सेंस में होता है, कहते हैं ना कोई व्यक्ति खर है, तीक्ष्ण है। और खर मतलब मोटा भी होता है, सूत्र मतलब पतला होता है खर। खंडन करना किसी चीज का, प्रत्याख्यान करना, प्रत्याख्यान यानी कि प्रतिधन आख्यान। आख्यान का मतलब क्या होता है? लेक्चर करना, और उसी को प्रत्याख्यान करना। खोर, खोर का मतलब गली होती है, तिलक होता है, और दोष भी होता है। आगे देखेंगे खैर, खैर का पेड़ से कत्था निकाला जाता है, इस वजह से कत्था को मान लेते हैं। गति, किस गति समाएगा? गति यानी कि मोक्ष। और गति मतलब पहुंच, आपकी गति कहाँ तक है, आपकी पहुंच कहाँ तक है। गधा, अब गधा जनरली तो गधा को हम जानते हैं, और गधा मूर्ख हो गया। गधा, गधा गर्दभ भी है। और गधा एक इंपॉर्टेंट है, वैद्य भी है, वैद्य, ठीक है ना। एक वैद्य को भी हम गधा, वैद्य थे, उनको वैद्य को भी गधा बोला जाता है। ऐसे मान लो जिस वैद्य को आप दिखाने जाते हैं वो गधा है। गिरा, गिरा मतलब सरस्वती है, गिरना और वाणी। तो गिरा का इजी है, सरस्वती गिरना वाणी।
गौ। अब ये गौ का मतलब होता है इंद्रियां, है ना, जैसे एक वर्ड पढ़ते हैं गौचर, इंद्रियों से जानने योग्य, जो चीजों को आप इंद्रियों से जान पाए। तो गौ का एक मीनिंग तो आपको यहाँ पर देखेगा, गौ एक तो इंद्रिय देख लो आप, इंद्रियां। दूसरा गो जो चला जाता है, बाण है। गौ का मतलब आंख, वज्र, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी, सरस्वती और सूर्य है। ठीक है ना। तो गौ में इतनी सारी चीजें, गौ का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गौ एक तो अब देखो यहाँ पर ये वाला, देखो ये वाला सेंस गौ, देखो गौ में गाय भी होगा, और गौ में अगर गाय है तो बैल और नंदी ये दोनों होते हैं। ठीक है ना। तो गौ का मतलब जनरली तो गाय समझते हैं, लेकिन इनका जो मेल काउंटर पार्ट है बैल और नंदी, ये दोनों भी रहेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे गौ का मतलब जानवरों में घोड़ा भी रहेगा, एक जानवर गौ का मतलब। ठीक है। तो अब जानवरों की अगर हम बात करें तो गाय भी है, बैल भी है, नंदी भी है, और घोड़ा भी है। ये तो जानवरों की हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि गौ का मतलब ये किरण भी होता है, रोशनी होती है किरण में, उसी तरीके से बिजली में भी रोशनी होती है। ठीक है। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पर, वज्र, वज्र भी बिजली के जैसा आता है, वज्र शब्द 9 का अंक होता है, तो ये भी हमने उसी को देख लिया। इसके अलावा गौ की अगली मीनिंग क्या होगी, सरस्वती। गौ का अगला देखो, वाणी और सरस्वती एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो गौ का मतलब क्या है, वाणी और सरस्वती भी होगी, और गौ मतलब पृथ्वी भी है। उसी तरीके से गौ मतलब दृष्टि, यानी कि देखना किसी चीज को, है ना, जो भी जितने भी आपकी इंद्रियां हैं वो सब गौ का मतलब हो सकता है। और गौ का मतलब माता भी होगा, जैसे गौ अगर गाय है तो गौ माता का भी सेंस देगा, गौ हमारी माता है। गौ का मतलब जीभ भी है। अब जीभ को क्यों कहा गया, क्योंकि इंद्रियां हैं, जीभ एक तरीके से टच करके टेस्ट करके आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उस सेंस में गौ है। और दृष्टि देखकर आपको ज्ञान प्राप्त होता है, ये भी इंद्रिय का एक तरीके से एक रूप है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे वाणी, वाणी यानी कि बोलकर, ये भी है, आंख हो गया है, दृष्टि। हाँ, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों, सूर्य चंद्रमा, आकाश और स्वर्ग, ये सब, आकाश और स्वर्ग और सूर्य चंद्रमा ये भी दोनों किसका पर्यायवाची है, गौ का समानार्थी शब्द है। और गो का मतलब जल भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं गो के, वो हमने देखे। और गोत्र का मतलब क्या रहेगा, गोत्र मतलब वज्र, क्योंकि प्राचीन काल में क्या है कि हम अपने गोत्र से बाहर शादी नहीं कर सकते थे। एक बार आप गोत्र में जन्म गए तो गोत्र आपका वो वज्र के समान होता था, इसी सेंस में इसको वज्र कहा है। और गोत्र भी इस पहाड़ है जिसको, जो बदल नहीं, जो चल नहीं सकता, यानी कि जो मूव नहीं हो सकता, यानी कि गोत्र को चूंकि आप बदल नहीं सकते थे, वो पहाड़ के समान अटल था, इस सेंस में गोत्र को पहाड़ कहा गया है। आगे देखेंगे। गंज, गंज मतलब होता है आपने किसी चीज का गंज लगा दिया, यानी कि ढेर लगा दिया। मंडी में गंज लगा रहता है तो मंडी भी होती है। और सिर पर बाल ना होना, यानी कि खलबाट, उसको भी गंजा कहते हैं, गंज ना कह के। गंभीर मतलब घना या भारी, ये तो मीनिंग पता है। गद्दी, गद्दी मतलब किसको गद्दी मिलेगी, यानी कि शिष्य और परंपरा, ये दोनों गद्दी के शब्द हैं। गला, गला मतलब आवाज होता है, ठीक है, ये मैं पता है। आगे देखेंगे। गंध, गंध मतलब क्या होता है, चंदन, आमोद, लेस का मतलब कष्ट भी होता है। वो प्रणय, प्रणय मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। गंध मतलब चंदन की गंध, आमोद, प्रमोद, प्रणय, उस सेंस में, मतलब लव रिलेशनशिप की बात हो रही है। घट, घट मीन्स घड़ा भी होता है। और घट मीन्स देह, देह मीन्स शरीर। और हृदय और किनारा, घट कहते हैं ना, पनघट, पनघट पे पानी भरने जा रहे हैं, यानी कि पानी के घाट पे पानी भरने जा रहे हैं। तो इस सेंस में घट का मतलब किनारा भी हो जाता है। अब घोड़ा का बहुत ज्यादा क्या, एक तो पशु होता है, और बंदूक में तो करो खटका होता है, कहते हैं ना, बंदूक का घोड़ा दबा दिया, तो उस सेंस में। और शतरंग का जो मोहरा होता है, जैसे हमने घोड़ा, हाथी, इन सब पे बात करते हैं, तो ये उस सेंस में ये घोड़ा होता है। आगे देखेंगे हम। चंचला, चंचला मतलब क्या है, जो चंचल है, एक ही जगह पर स्थिर ना होती लक्ष्मी। आज धन किसी के पास है, कल और किसी के पास रहेगा। स्त्री भी बहुत चंचल होती है, और बिजली भी कितनी होती है, चंचल, तुरंत चमकती है, तुरंत ओझल हो जाती है। इस सेंस में चंचला कहा गया है लक्ष्मी, स्त्री और बिजली को। और चंद्र, चंद्र का मतलब क्या रहेगा, शशि, कपूर, सोना और सुंदर। चंद्र मतलब जो शीतलता प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करे। शशि मीन्स चंद्र होता है। कपूर भी शीतलता प्रदान करता है, सोना भी शीतलता प्रदान करता है, और सुंदर भी शीतलता प्रदान करता है। और चय, चय का मतलब होता है समूह किसी चीज का, जैसे हम कहते हैं संचय, इकट्ठा करना, समूह में रखना किसी चीज को। और चय का मतलब न्यू भी होता है, और टीला भी होता है चय का मतलब। तो चय जनरली वर्ड रहेगा समूह से रिलेटेड, तो चय, समूह, न्यू और टीला। आगे देखेंगे। आगे देखेंगे वेणी, वेणी का मतलब होता है चोटी, है ना, वेणी का मतलब क्या होता है, चोटी। तो वेणी कटक कई बार हम बोलते हैं, कटक मतलब हो गया कमर, और वेणी का मतलब हो गया बाल। तो कमर तक जो चोटी होती है बाल, उसको हम वेणी, तो वेणी का मतलब क्या हो गया, चोटी हो गई, है ना। चोटी, वेणी का मतलब बाल भी होता है, वेणी का मतलब चोटी भी होता है।
और चंद्र में जो ठंडक प्रदान करने वाली चीजें अभी पढ़कर आए, जैसे कपूर है, जल है, सोना है, इस प्रकार की जो ठंडक प्रदान करने वाली चीजें हैं, तो सफेद चीजें हैं वो ठंडक प्रदान करती हैं, और चूंकि चंद्रमा सफेद है इस वजह से इनको समानार्थी हम मान लेते हैं। और चपला हो, जो दूसरों को बेवकूफ बना दे या दूसरों के यहाँ पे टिके न, उसको सेंस में चपला बोलते हैं। जैसे बिजली चंचल है, चपला है, चंचल स्त्री को भी चपला बोलते हैं, लक्ष्मी को भी चपला बोलते हैं, एक जगह पर टिकती नहीं है। और वैश्या, लक्ष्मी यानी कि धन का सेंस है यहाँ पर, और वैश्या भी चपला होती है, एक जगह पर किसी के पास, आज यहाँ पर तो कल किसी और के पास। और जिह्वा, जिह्वा भी कितनी चपला होती है, आज कुछ और बोल दे और पल भर में कुछ और बोल देती है। तो जो चीजें बहुत ज्यादा चंचल हैं, दोलायमान है, उनको हम चपला बोलते हैं। और चश्मा, चश्मा का मतलब होता है झरना, झरना का ये पर्यायवाची है, और स्रोत है ये, ठीक है ना, स्रोत जहाँ से निकलता है उसको चश्मा बोलते हैं। चाप कहते हैं, चाप यानी कि ब्लड प्रेशर, दबाव यानी कि प्रेशर। और धनुष, धनुष चूंकि टेढ़ा होता है, ये चाप की तरह है, इस तरीके से जो ज्योमेट्रिकल फिगर है चाप, उसी तरीके से इस वजह से इसको धनुष भी बोलते हैं। आगे देखेंगे चरण, चरण का मतलब क्या होता है, कम, आचार, सूर, गोत्र, ये छोड़ दो। हाँ ये देखो छंद, छंद का मतलब इच्छा भी हो तो वृत्त, वृत्त मतलब क्या होता है, सर्किल। साधन, साधन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे जिसमें भी छेद हो थोड़ा, साधन करना। साधन मतलब वस्त्र भी होता है, छप्पर। साधन का मतलब होता है किसी चीज को ढकना, एक्चुअल में साधन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ढकना। तो छप्पर से ढकते हैं, वस्त्र से ढकते हैं, पर्दा से ढकते हैं, इस वजह से इस सेंस में साधन होता है। छींटा कसी करना यानी कि व्यंग्य कसना, ये हमें पता है मीनिंग है। छंद, छंद का मतलब क्या होता है, बहाना, छल या मत करना। हाँ, जड़, जड़ का मतलब दो मीनिंग होती है, कि मूल होता है जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, जो जड़ है, जैसे कि मूल, पेड़ में जड़ होती है, तो ये उसके मूल है। और जड़ एकदम मूर्ख व्यक्ति, कहते हैं ना कि जड़ बुद्धि होना, मूर्ख बुद्धि होना। और जयंत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जयंत का मतलब इंद्र का पुत्र, हम सब जानते हैं। और जयंत कौन है, चांद भी है, और एक ताल का नाम भी जयंत है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जयंत कौन, भगवान शिव का भी रूप जयंत है। और जलज, जल में जन्मा, अब दो दो चीजें जल में जन्मी, उन सब का अर्थ देखो। कमल जल में जन्मा है, मोती को का भी जन्म कहाँ पे होता है, जल में। शंख भी जल में मिलता है, मछली भी जल में, जोंक भी जल में, चंद्रमा भी जल से उत्पन्न हुआ है, सिंधुजा, इस वजह से चंद्रमा को क्या बोलते हैं, सिंधुजा, यानी कि समुद्र से जन्मा हुआ। और शैवाल भी समुद्र में जन्मता है जल में, इस वजह से इसको जलज बोला गया है। और जलधर, जल को धारण करने वाला, दो चीजें हैं, बादल में भी जल को, बादल भी जल धारण करता है, और समुद्र भी जल धारण करता है। और अगर ये वर्ड आ जाए जलधि, तो ये मीनिंग होती है किसकी, समुद्र की। जन, जन का मतलब क्या होता है, गंवार होता है, अनुचर होता है, समूह होता है, भवन भी होता है। जीवन, जीवन मतलब क्या है, जल ही जीवन है, तो उस सेंस में जीवन रहेगा। प्राण, ठीक है, वायु भी जीवन ही है, और जिंदगी जीवन है। तो जल और वायु क्या है, जीवन है, इस सेंस में इतनी जितना जीवन के लिए चूंकि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इस सेंस में इनको हमने जल और वायु को जीवन ही मान लिया है। आगे देखेंगे जाल, किसी चीज की बुनावट या जमघट, जमघट होना, जाल लगाना। जड़ना, किसी चीज को, हीरा जड़ना, तो यानी कि हीरों को लगाना किसी चीज में। इसके अलावा है जौ, जौ का मतलब अन्न विशेष, एक अन्न होता है ना, जौ। मानव जाति के द्वारा, मानव सभ्यता के द्वारा खोजा गया जो पहला अन्न है वो जौ है। और जौ का मतलब क्या होता है, वेग भी होता है। और झाड़, झाड़ का ये छोड़ दो, झंझरी, हाँ झंझरी देख लो जरा। जारी या छाननी, जो छाननी होता है, झंझरी होता है, जिससे आप चाय वगैरह छानते हैं वो। ठाकुर जी यानी कि देवता को कहा गया। ठाट बाट है यानी कि श्रृंगार है, ठाट बाट कहते हैं ना, कि ठाट बाट यानी कि श्रृंगार, उस सेंस में व्यक्ति ठाट बाट में रह रहा है, यानी कि श्रृंगार से ढक के रह रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट है, डबस, डबस का मतलब होता है किसी चीज की चिंता करना, या डबस का इंपॉर्टेंट जो मीनिंग है, चिंता करना किसी चीज की। जब चिंता करते हैं तो आप तैयारी भी करते हैं, व्यवस्था पहले से बना के रखते हैं, रक्षण करते हैं। तो डबस का मेन जो अर्थ होता है वो होता है चिंता। तो उस चिंता से जो चीज उत्पन्न होती है, आपको किसी चीज की चिंता है, तो उसके लिए आपने जो पहले से तैयारी करी है, जो पहले से व्यवस्था करी है, उसको हम डबस बोलते हैं। कि चिंता से उत्पन्न से की जाने वाली तैयारी, उसको हम डबस बोलते हैं। डब का, अब डब का मतलब होता है, कहते नहीं, डब का पानी होता है, यानी कुएं का जो ताजा जल है उसको हम डब का बोलते हैं। और डब का एक चीज को और बोलते थे हम, किसको, स्थूल, जो चीज बहुत मोटी होती है ना, मोटी होती, बारीक ना हो, उसको भी डब का। तो कुएं का ताजा जल और डबका को हम क्या बोलते हैं, मोटा। और डांड, डांड यानी कि सीमा, डांड, जैसे आप गांव में देखते होंगे अभी भी, जब प्राचीन काल में दो भाइयों के बंटवारे होते थे, तो घर के आंगन में डांड डलता था, यानी कि एक दीवार खड़ी होती थी, यानी कि जो सीमा बना देती थी। तो डांड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सीमा। और डांड का मतलब एक नुकसान की भरपाई, दूसरों से डांड लग जाता था तो नुकसान की भरपाई करना भी है ना, कंपेंसेशन मान लो उस चीज का। जैसे अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध के बाद, उससे अवध के नवाब से कंपेंसेशन यानी कि डांड लिया था। रीढ़ वही है, और कमर भी डांड है। तो ये चीजें थी, अब तक हमने डिस्कस किया, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।